हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इन्फॉर्मेटिव करने वाले हैं। आज हम आपके इंग्लिश के लेवल को चेक करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश के करंट लेवल को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही चेक करने वाले हैं कि आपके इंग्लिश का लेवल कौन सा है। क्या आप बिगिनर लेवल से हैं, क्या आप इंटरमीडिएट लेवल से हैं, या फिर आप एक एडवांस लेवल के इंग्लिश स्पीकर हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस फॉर बिगिनर। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, जहां आपको फिर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट भी पास कर लिया तब आप जाएंगे एडवांस लेवल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं आपके इंग्लिश का लेवल। सबसे पहला सवाल है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। हम हर सेंटेंस के करेक्शन पर ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है, दे इज माई फ्रेंड। Second sentence, they are my friends. Third sentence, they have my friends. Well, the correct answer is they are my friends, क्योंकि they के साथ हम helping verb यूज करते हैं are को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Now the next question is, she eat breakfast every day. She eats breakfast every day. She eating breakfast every day. आंसर है शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी डे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और शी के साथ में ईट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस फॉर्म लगा होना चाहिए। अगर लग रहा है कि हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं हर क्वेश्चन के बाद। ओके, टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड, क्योंकि अगर आपने 10 सेकेंड में जवाब नहीं दिया मतलब आप उस आंसर में गलती कर रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्ट अगेन। फर्स्ट है, द डॉग रन्स फास्ट। The dog run fast, yeah, the dogs run fast. थर्ड आंसर करेक्ट है, द डॉग्स रन फास्ट। अगेन प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, मतलब बिना एस के होना चाहिए। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। देखो, डॉग्स भी है, रन्स भी है, दिस इज रॉन्ग। डॉग अगर ये होता तो यहां ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। आई हैव ए एप्पल, I have an apple, I have the apple. Correct answer is I have an apple, क्योंकि apple है, vowel से शुरू हो रहा है, तो हमें लगाना है article and I. Which sentence is correct in these? He is in the car, he is on the car, he is at the car. The correct answer is he is in the car. जब हम कार के अंदर में होते हैं तो preposition लगाते हैं in. Number 6 is, which sentence is correct again? If it rains, I will stay home. If it's raining, I will stay home. If it rain, I will stay home. So now बहुत close है, ध्यान से। The correct answer is, if it rains, I will stay home. दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता है कि अगर बारिश होती है तो मैं घर पर रुकूंगा, ठीक है। If it rains, I will stay home. Now 6 questions we have already done. Now question number 7. Which sentence is correct? I like to eat fruits. I like to eat fruit. I like to eat fruity. Now the correct answer is I like to eat fruits, क्योंकि प्लूरल होने चाहिए, मुझे अलग अलग तरीके के फल खाना पसंद है। I like to eat fruits. Rest two are wrong. Okay, now moving to the next point, that is number 8. Which sentence is correct again? Turn up the volume please, turn on the volume please, turn off the volume please. अब देखो तीनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। Okay, now the first one, turn up the volume please, is the correct answer for this sentence. ठीक है, चलिए नंबर 8 तक हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 9 पर। Which sentence is correct again? The book who is on the table is mine. The book that is on the table is mine. The book which is on the table is mine.
Now the correct answer is option number B. The book that, book के लिए नॉन लिविंग थिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं that को. So the book that is on the table is mine. Rest two are wrong. Okay. Now number 9 is done. अब लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10. Which sentence is correct? The letter was sent by John. The letter was sent by John. The letter was sending by John. So देखो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इनमें से. Okay, now the correct one is the letter was sent by John. ये एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस था. पास्ट सिंपल का पैसिव होगा the letter was sent by John. मतलब ये जो लेटर था जॉन के द्वारा भेजा गया था. ठीक है. So दोस्तों अगर आपका स्कोर 8 से अबव है, ठीक है, अगर अबव 8 है दैट मींस आपने बिगिनर लेवल पास कर लिया है. बट अगर आपका स्कोर बिलो है, बिलो 8, अगर आपका लेवल 8 से कम है तो आपको बिगिनर लेवल की इंग्लिश सीखनी चाहिए. इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो कौन कौन से ग्रामर पर फोकस करना चाहिए, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो कौन कौन से ग्रामर पर फोकस करना है, और अगर आप एडवांस लेवल पहुंच चुके हैं तो आपको ध्यान कहां पर रखना है और कौन सी चीजों पर इंप्रूव करना है. चलिए, आई होप कि आपने 8 से ऊपर स्कोर लाया होगा. अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट. तो वो लोग जो 8 से ऊपर लेकर आए हैं और वो लोग जो 8 से कम भी लाए हैं, वो उनको भी ट्राई करना चाहिए. हो सकता है वो थोड़े इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए. नाउ इंटरमीडिएट लेवल पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्ट? ही डोंट लाइक चॉकलेट, या ही डजंट लाइक चॉकलेट, या फिर ही नॉट लाइक चॉकलेट. Now, the correct answer is he doesn't. He के साथ does लगाया जाता है, तो he doesn't like chocolate. He doesn't like chocolate. ठीक है. So now the first one is done. चलिए चलते हैं next पर. Now, which sentence is correct? They have lived here for 10 years. They have lived here for 10 years. They have lived here for 10 years. And they has lived here for 10 years. Now, चलो उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा. द फर्स्ट वन, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव है इसके साथ वर्ब्स का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए होता है. ठीक है, यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं था. ठीक है, और दे के साथ हैज नहीं लगता है, इसलिए द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड रेस्ट टू आर रॉन्ग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now the next one is, which sentence is correct? The children plays in the park. First, the children play in the park, and the children playing in the park. Now the correct answer is the children play in the park. क्योंकि children plural subject है, plural subject के लिए आपको प्लूरल ही वर्ब लेना चाहिए. दिस वन इज रॉन्ग क्योंकि इसमें एस लगा है. एस वाले वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाए जाते हैं. ठीक है, और चिल्ड्रन के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म लग ही नहीं सकता है. तो सेकेंड वन इज द करेक्ट वन. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज नंबर 4. Now which sentence is correct again? She is a teacher, she is an teacher, she is the teacher. Now the correct answer is she is a teacher. By mistake this one and लगा नहीं सकते हैं टीचर के साथ. ठीक है, and she is the teacher क्योंकि हम इस टीचर के बारे में पहले से बात नहीं किए इसलिए द नहीं लगा सकते हैं. तो she is a teacher is the right answer. Okay, now next one, number 5, that is we are going at a vacation. We are going on a vacation. We are going in a vacation. The correct answer is we are going on a vacation. We are going on a vacation. क्यों? क्योंकि vacations के साथ हम normally लगाते हैं on को. Okay. Now next is number 6. Which sentence is correct? If I was you, I would take the job. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जॉब ले लेता. If I were you, I would take the job. If I would be you, I would take the job.
करेक्ट आंसर इज इफ आई वर यू। कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वर लगाते हैं किसी भी इमेजिनरी वाले स्टेट पर, क्योंकि अगर मैं तुम होता तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन ही हो सकता है, और वहां के लिए हम लगाते हैं वर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज नंबर 7, which sentence is correct? I need to charge my phone, I need to charging my phone, and I need to fill my phone. Now, the correct answer is I need to charge my phone. This one is the right one. क्यों? क्योंकि need to के बाद ing नहीं लगा सकते हैं, और ये fill का कुछ अंदर तो fill नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर। ओके, now this one, which sentence is correct? She gave out smoking last month. मतलब उसने स्मोकिंग छोड़ दी। She gave away smoking last month and she gave up smoking last month. The correct sentence is she gave up smoking last month. She gave up smoking last month. Okay, now next number 8 के बाद हम आ चुके हैं number 9 पर। Again which sentence is correct? The girl who is wearing the red dress is my sister. The girl which is wearing the red dress is my sister. The girl that she is wearing the red dress is my sister. The correct sentence is the girl who is, क्योंकि हम नॉर्मली who लगाते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी लिविंग बीइंग के लिए हम who लगाते हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है, सो द गर्ल हु इज वेयरिंग द रेड ड्रेस इज माय सिस्टर। नेक्स्ट इज नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल। Again, the homework has been done by the students. The homework has been doing by the student. The homework has been done by the students. The correct one is the homework has been done by the students. ये passive voice का sentence है, वो भी present perfect tense में। So दोस्तों, here we have done 10 questions. If you have cleared, if you have scored 8 और मोर, अगर आपने 8, 9 या 10 में से अगर आपने स्कोर किया है तो आपने इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिगिनर क्रॉस कर लिया, आपने इंटरमीडिएट क्रॉस कर लिया, अब आप एडवांस लेवल पर हैं। तो अगर आपने एडवांस लेवल भी क्लियर कर लिया तो फिर आपको जाना है स्पोकन इंग्लिश वाले छोटी छोटी डिटेल्स पर। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आप एडवांस लेवल के सेंटेंसेस कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट सेंटेंस, व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट? Neither of the options are appealing to me. Yeah, neither of the options is appealing to me. Neither of the options were appealing to me. मैं आपको The correct one is neither of the options is appealing. जैसे हम neither लगाते हैं, यहाँ का helping verb होना चाहिए singular, singular। ठीक है, जैसे कि does लगा सकते हैं, was लगा सकते हैं, has लगा सकते हैं। तो ये दोनों wrong हो गए। ओके, Number 2, by the time you arrive, I will finish the report. By the time you arrive, I will be finished the report. Yeah, by the time you arrive, I will have finished the report. Now, the third option is correct. By the time you arrive, I will have finished the report. जब तक तुम पहुंचोगे मैं अपना रिपोर्ट खत्म कर चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ये सवाल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which statement is again correct? Each of the sentences have, each of the students have a book. Each of the students has a book. Each of the students is having a book. Now, second option is correct in this. Each of the students. अब हम बात कर रहे हैं each का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के, हर एक इंडिविजुअल की। तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, चाहे वो is लगे, was लगे, does लगे या फिर has लगे। सो दिस वन इज रॉन्ग, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब था। सेकंड, is having हम यूज नहीं करते हैं, is having हम यूज करते हैं किसी टेम्पररी सिचुएशन के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज नंबर 4। विच सेंटेंस इज करेक्ट? अगेन, द इकोनॉमी ऑफ the USA is the strongest. The economy of USA is strongest. The economy of USA is the strongest. Now,
Okay, the economy of the first option is correct in this. The economy of the USA क्योंकि यूनाइटेड वर्ड आता है किसी भी कंट्री के नेम में, अगर यूनाइटेड आता है तो उसके पहले हमें आर्टिकल में दी वर्ड का यूज करना चाहिए. नाउ नंबर 5, which sentence is correct? She is interested for learning French. She is interested to learning French. Yeah, she is interested in learning French. This one is correct. Option C, she is interested in learning French. क्योंकि यहां पर प्रपोजिशन हम यूज करेंगे in learning के साथ. अगर किसी चीज को आप लर्न कर रहे हो, to के साथ ing कभी नहीं लेते हैं, ठीक है. So now moving next to number 6. Which sentence is correct again? If I have known, I would have called you. अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें फोन कर चुका होता, ठीक है, या बुला चुका होता. If I would have known, I would have called you. Yeah, if I had known, I would have called you. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. इफ आई हैड नोन, ये कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल, जहां पर हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई चीज पहले से आइडिया होती, ठीक है. सो इफ आई हैड नोन, आई वुड हैव कॉल्ड यू. नाउ नंबर 7. So which sentence is correct? The concert was so amazing, it was an epiphany. ठीक है, अब वर्ड से है. Epiphany is the correct one, euphoria is the correct one, और experience is the correct one. Rest words are same. ठीक है. The correct one is option C. The concert was so amazing, it was an experience. Concert इतना अच्छा था, वो अपने आप में एक experience था. Now number 7. Now moving to number 8. Which sentence is correct? We need to call off the meeting first. We need to call off the meeting. Yeah, we need to call up the meeting due to the weather. ठीक है. Now find. We need to call off. ओ डबल ऑफ का मतलब होता है टू क्लोज समथिंग, ठीक है, टू पुट अवे समथिंग. तो किसी चीज को बंद करना, ऑफ वर्ड का है, तो मीटिंग को बंद करना है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द weather. ठीक है. Now moving to the next question, that is number 9. Which sentence is correct? The city where I grew up in has changed. The city which I grew up in has changed a lot. ठीक है. Now the city in which I grew up has changed a lot. Option number C is the right one. The city in which, in आएगा which से पहले, ठीक है, यहां नहीं, यहां नहीं, ठीक है. The city in which I grew up has changed a lot. Now the last question of the series, and that is, which sentence is correct again? The new policy will be implemented by the end of the month. First. Second, the new policy will have implemented by the end of the month. Now the third one is, the new policy will be implementing by the end of the month. First one is the right one. The new policy will be implemented by the end of the month. I hope you have answered all the questions. और अगर आपने आंसर किया है एडवांस लेवल पर, अगर आपने स्कोर किया है, इफ योर स्कोर इज मोर देन 8, दैट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन एडवांस्ड लेवल. ठीक है. तो दोस्तों, हमने बिगिनर देखा, इंटरमीडिएट देखा और हमने एडवांस लेवल की इंग्लिश देख ली है. यहां से आपको अपने इंग्लिश के लेवल का आइडिया हो गया. अब अपने लेवल के वाइज इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट करिए. मोस्ट ऑफ द पीपल दे नेवर थिंक ऑफ देयर लेवल. वो सिर्फ रैंडम वीडियोस देखते हैं और इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं. नाउ यू हैव योर लेवल. कांग्रेचुलेशंस. अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस लेवल में हैं, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली पढ़ाई शुरू करिए और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करिए. मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूं कि अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए. अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना चाहिए. और अगर आप एडवांस लेवल पर हैं, अगर आपको पहले से आइडिया है, वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो इस वीडियो का वेट करिए. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो. वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना. मेरा नाम दिग्विजय है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में. तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू.